लोकसभा चुनाव 2024 का बीजेपी ने तो पहले ही शंखनाद कर दिया है बिहार में, लेकिन 25 फरवरी को महागठबंधन में भी अपनी बिगुल फूंक दिया। यह संयोग ही है कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे और उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की ओर और पूर्णिया में हुई महारैली की। इस रैली में अरसे बाद एक साथ नीतीश कुमार और लालू यादव को सुना। नीतीश कुमार मंच से लोगों को संबोधित किया तो वहीं लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विरोधियों पर हमला बोला। वहीं तेजस्वी यादव भी खूब बरसे और महागठबंधन के ये तीनों दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को अच्छे से सुनाया ही नहीं बल्कि कई जगहों पर घेरा भी। ऐसे में आज हम लालू यादव, नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव के भाषण के उन 5 एंगल्स के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से बीजेपी की घेराबंदी की गई। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर पे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए बीजेपी को अच्छे से घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र वाला खेल करना चाहते थे, सीबीआई का डर दिखा रहे थे साथ ही, लेकिन बिहार में नहीं चली ये चीज। बीजेपी ने जो खेला महाराष्ट्र में किया वही खेला महागठबंधन ने बिहार में बीजेपी के साथ कर दिया। इसके लिए नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं कि वो डरे नहीं। और तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार में बीजेपी के साथ खेला हो सकता है तो इसे देश क्यों नहीं कर सकता है। आपको यहाँ सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी को किस प्रकार घेरा है। तो जहाँ लोगों को डराया जा रहा है, जहाँ देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब बिहार लड़ता है, जब बिहार लड़ता है तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहते थे। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेट बढ़वा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। इस नंबर पे भी तेजस्वी यादव के ही कटाक्ष की बात करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में जुमला को लेकर बीजेपी को घेरा। दरअसल 2024 के ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जाने की बात कही थी और बाद में अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला कहा था। बाद में हर वादे को विरोधियों बीजेपी का जुमला करार देती है और पूर्णिया की रैली में ऐसा ही हुआ। तेजस्वी ने अपने भाषण में लोगों से पूछा कि आपको याद है ना, मोदी जी ने 2024 में इसी मैदान से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन मिला क्या। फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा भी जुमलाबाजी हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हम बिहारी लोग हैं, हमें जुमला मत दीजिए, आपका जुमला बिहार में नहीं चलेगा। आपको यहाँ सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जा मामला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रकार घेरा। तो ये रंगभूमि की मैदान है जहाँ मोदी जी आए थे और मोदी जी ने क्या वादा किया था। अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं,
हमको बुड़बक मत समझिए। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में, 2 करोड़ का रोजगार जो है, नौकरी जो है 22 में देंगे। कहाँ हुआ? एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला। अरे क्या मिला बिहार को? सन्नाटा सन्नाटा, खत्म, जीरो, कुछ नहीं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर हम आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भाषण की बात करते हैं। लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने ही आरएसएस का रथ रोका था और बीजेपी कोई पार्टी नहीं है बल्कि आरएसएस का मुखौटा है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र करते हुए कहा कि उस किताब में 2 खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। किताब में लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पूजा करने पहुंच जाए तो उसको जूते से मारकर बाहर करो। इसके अलावा लिखा है कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए और आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है और उसी का मुखौटा बीजेपी है। आपको यहाँ सुनाते हैं कि लालू यादव ने गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर हमला किया। भाजपा ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, 2 खतरनाक बात लिखा है जो उनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम। अब दूसरे नंबर पे सुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उन्होंने भी बीजेपी को अपने भाषण के दौरान जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश में तो 2 ही नेता है, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये लोग तो आजादी को ही भुलवा दे रहे हैं। आजादी में क्या योगदान है इन लोगों का? देश के साथ ही मीडिया पर भी कब्जा कर लिया है। कोई भी काम देश हित में नहीं कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए कोई काम किया है क्या? लेकिन यहाँ आकर क्या क्या बोल दिया कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। पिछले चुनाव में इन लोगों ने बिहार के विकास के लिए मदद करने का वादा किया था लेकिन कोई मदद नहीं की। आपको यहाँ सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को किस प्रकार आड़े हाथों लिया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक बार ये तय हुआ, सातों पार्टियों ने मिलकर के तय किया कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली 2 नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं। अतः ये आ करके यहाँ भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है
अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहली बार नीतीश कुमार ने अपनी सफाई भी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा भी। उन्होंने कहा कि ये लोग खुद ही अपने बड़े और पुराने नेताओं का नाम नहीं लेते हैं। इनमें से दो नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली तो अब रहे भी नहीं। बाकी बचे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का तो ये लोग गलती से नाम भी नहीं लेते। नीतीश कुमार यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने नेता का नाम नहीं लेते हैं, जबकि उल्टे मुझ पर ही आरोप लगाते हैं। मेरे बारे में कहा गया कि मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, जबकि हम उनके साथी थे। शरद यादव के बारे में कहा कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, जबकि आज उनका बेटा यहाँ बैठा है। उनके निधन पे मैं वहाँ गया। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को भी कभी नहीं छोड़ा। ये लोग बस बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जीतन राम मांझी के बारे में भी आरोप लगाया कि हम कुछ नहीं किए हैं, जबकि मांझी जी इसी मंच पर बैठे हुए हैं। अब तो वो लोग जीतन राम मांझी पर लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। जब मांझी जी कुछ दिनों के लिए उधर गए थे तो क्यों नहीं केंद्र में शामिल किए, किसी राज्य में ही भेज देते। अब हम लोग ही मांझी जी को उससे अधिक देंगे। सुनिए किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को पुराने नेताओं को लेकर घेरा और साथ ही उन पर पलटवार भी किया। आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते, हम लोगों के खिलाफ बोलता है, ठीक है, लेकिन इरा बताइए, ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं, तो किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे। हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ है, अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ, कह दिया शरद यादव, अरे शरद यादव फिर साथ हो गए। और जब जदयू बन गया 3 में, तो ही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई, ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहाँ के शरद यादव के। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है, अब हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए, आइए बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।